हेलो गाइस, तो सुबह के बज रहे हैं 4 और हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश। तो गाइस निकलते निकलते हम लोगों को बज चुका था 7 और फिर हम लोग 7 बजे वहां से निकले हैं। उसके बाद में हम लोगों को लगी थी बहुत तेज भूख। फिर गाइस सुबह का बज रहा था 9 और कहीं भी कुछ भी हमें नहीं मिल रहा था खाने के लिए, तो हम लोगों ने ना वहां पे रास्ते में बिरयानी खाई। और गाइस चलते चलते हम लोगों को 4 बज गया, लेकिन इतना ज्यादा ट्रैफिक था हम लोग हरिद्वार तक नहीं पहुंच पाए। तो गाइस फिर हम फाइनली हरिद्वार पहुंचे 4:30 बजे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। इसके बीच में हम लोग इतना परेशान हो रहे। तो गाइस फिर इसी बीच में मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं सब लोगों का मूड फ्रेश कर दूं। और हेलो गाइस, पिछले 3 घंटे से हम हरिद्वार के ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं और हमारे पास खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं गाइस। अब क्या करें? ये देखो गाइस, लोग पैदल जा रहे हैं। कैसा मजा आ रहा है? इतना खराब एक्सपीरियंस, पूरी तरीके से थक चुके हैं, बैटरी डाउन हो चुकी है। अब हमें नीड है कि हमें कोई होटल मिले, हम स्टे करें, फिर चार्ज होकर के कल घूमे। हाँ जी भैया, आपका क्या एक्सपीरियंस है? इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि जीवन में पहली बार तो ऋषिकेश जा रहा हूँ। और ऋषिकेश जाते जाते इतनी पहाड़ी पहाड़ी इलाका एक तो है, ठंडी इतनी जबरदस्त तरीके से लग रही है, इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है कि बता नहीं सकते हैं। लेकिन ट्रैफिक इतना नहीं, स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं गाड़ी के अंदर, इसलिए ठंड कम लग रही है। और चिया हमारे साथ में है, तो चिया को अभी खोलता हूँ। चिया ने मुझे इतना परेशान कर रखा, बच्चों ने, मैं क्या बताऊं। लेकिन चलिए, बड़ा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऋषिकेश में आ चुके हैं हम लोग। और ट्रैफिक कैसा है? ट्रैफिक तो जानदार है, शानदार है, और अभी भी लगा हुआ है। सुबह से चलते चलते लगभग 12.5 घंटे हो गए हैं, अभी भी गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए हैं। और आगे चल करके देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। पर हमने आज सुबह कितने बजे चले थे? 7 बजे। अब कितने बज रहे हैं? 7:11। और अभी कहाँ पहुंचे हो? अभी कहीं भी नहीं जा ही पहुंचे। रहे हैं शायद। पहुंचे ही नहीं है अभी कहीं भी। हाँ जी सर, आपका एक्सपीरियंस बताइए। हेलो। एक्सपीरियंस बताइए अपना। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं निःशब्द हूँ। कितने घंटे से गाड़ी चला रहे हो? 6 घंटे। हेलो गाइस, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो 6 घंटे से सुता रहा हूँ। गाइस पिछले 12.5 घंटे से हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। बहुत खराब हालत हो गई है। 8 घंटे की जगह हमें यहाँ 12.5 घंटे हो चुके हैं, हम पहुंचे नहीं है अभी तक ऋषिकेश। नोएडा से ऋषिकेश नहीं पहुंच पा रहे हैं अभी हम। और सबसे बड़ी बात ये है, खास बात, यहाँ हम जिससे भी पूछ रहे हैं, 2 घंटे से ज्यादा हो गया, जिससे भी पूछ रहे हैं लक्ष्मण झूला कितनी दूर है कहते 3 किलोमीटर दूर है। सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है। अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि 3 किलोमीटर खत्म कब होगा। 3 घंटे हो चुके हैं, 3 किलोमीटर खत्म ही नहीं हो रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ऋषिकेश, और सबसे पहले हमने एक पार्किंग ढूंढी जो कि लक्ष्मण झूला के बिल्कुल पास में तो है। अब जा रहे हैं हम होटल ढूंढने। सो गाइस हमने यहाँ पे आके लिया है रूम, और अभी मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ। ये अपना रूम लेने के बाद भी हमारे रूम में पड़े हैं गाइस, जा नहीं रहे हैं। अभी जेम्स वापस नहीं आए हैं खाना लेकर के और गाड़ी लेकर के, तो अभी हम यहीं रहेंगे, क्योंकि अकेले अपने रूम में क्या करेंगे अभी। हेलो कस्टमर सर्विस, हेलो, क्या कर रहे हो मैम? मैम क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? खाना ऑर्डर कर रहे हो? तो क्या कर रहे हो? गाइस ये इतने महंगे रूम दिए हैं कि पूछो ही मत। अगर आप लोग आ रहे हो कोई भी, तो भाई अपना ऑनलाइन जो भी बुकिंग हो रही है वो सब करके आना, बिकॉज यहाँ पे रूम ऐसा नहीं मिलेगा आपको, बहुत कॉस्टली ये लोग दे रहे हैं। उस चीज़ का ना फायदा उठाते हैं ये लोग। सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग ना वीकेंड पे आए हैं। वीकेंड पे क्या रहता है, प्रॉब्लम रहती है वीकेंड पे, अगर आप लोग आते हो तो चार्जेस यहाँ पे हाई फाई मिलेंगे होटल्स, तो अपना वीकेंड पे तो आना ही मत।
तो गुड मॉर्निंग गाइज, अब हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश घूमने। तो गाइज आज हम लोग जाने वाले हैं वाटरफॉल के लिए जिसका नाम है नीर झरना। मेरे बच्चे हो गए हैं रेडी। यहाँ पे चिया की ड्रेस कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे हमारा काना बहुत शरारत कर रहा है। चिया एकदम क्यूट लग रही थी गाइज, इतना प्यारा उसका ड्रेस लग रहा था। और यहाँ ये मैं भी रेडी हो गई। तो गाइज इसके बाद में जिस होटल में हम लोग रुके थे उसी के पार्क में हम लोगों ने बहुत सारे फोटोज क्लिक किए, वीडियोज बनाए। और यहाँ से व्यू भी ना बहुत ही सुंदर आ रहा था गाइज, बहुत ही सुंदर इसका व्यू लग रहा था। फिर हमने सारे लोगों ने ना फोटोज वीडियो शूट किए और इसके बाद में फिर हम लोग निकल गए थे लक्ष्मण झूले के लिए। लेकिन यार यहाँ पे ना दिन में आना बहुत ही बेकार, हमने ना टाइमिंग बहुत ज्यादा गलत चूज करी थी दिन में आने की। यहाँ पे नया पुल बनाया गाइज मिरर वाला, और ये पता नहीं क्यों इन लोगों ने बंद कर रखा था। तो फिर हम लोगों को वहां से लौट कर आना पड़ा गाइज। हम लोग बहुत धूप में इतना चल के गए और फिर हम लोगों को वहां से लौट के आना पड़ा। वहां से आते टाइम हमें बहुत ही क्यूट क्यूट सी चीजें मिली थी गाइज। यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें हैंड क्राफ्टेड रहती हैं। इसके बाद में हम लोगों को लग रही थी बहुत तेज भूख। यहाँ का खाना ना बहुत ही अच्छा था और लस्सी तो वहाँ की बहुत ही मजेदार थी। इस रेस्टोरेंट का नाम था रावत रेस्टोरेंट गाइज। अगर आप भी लक्ष्मण झूले के पास जाते तो यहाँ से जरूर खाना खाइए। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं नीर झरने पर गाइज। यहाँ से ना व्यू इतना सुंदर लग रहा था। ऋषिकेश में ना सारी ही जगह वैसे सारा ही व्यू बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे व्यू बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हम सब लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी मस्ती की, फोटोज क्लिक किए। उसके बाद उस झरने के बिल्कुल नीचे पहाड़ों के पास में हम लोगों ने खाई मैगी। गाइस जब मैं मम्मी के साथ पहले ऋषिकेश आई थी ना तब मेरी एक विश इनकम्प्लीट रह गई थी और वो विश दोबारा से इनकम्प्लीट रह गई। पहले इनकम्प्लीट इसलिए रह गई थी क्योंकि वो मैगी 80 रुपीज की थी, जो जिसपे अभी खाना खा रहा था वो सेम मैगी 30 रुपए की थी पहले। तो मम्मी ने बोला कि जब 30 रुपए में मैगी मिल रही है तो यहाँ सिर्फ 2 कदम दूरी पे हम 80 रुपीज की मैगी क्यों खाएं। और पता है गाइस वो वाली मैगी 50 रुपए महंगी सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वहाँ का जो व्यू था वो बहुत ही अच्छा था। दूसरी चीज उन्होंने ना पानी में टेबल और चेयर लगाई हुई थी और नीज तक पानी फिल था। तो अगर नीज तक पानी फिल है आपका तो नीचे से आपको ठंडा ठंडा फील हो रहा है और ऊपर से आप गरम गरम मैगी खा रहे हो। को ना बहुत मन था कि मैं वहाँ मैगी खाऊं। फिर जब मैं दोबारा अभी अपने हस्बैंड के साथ में गई थी तो मुझे बहुत मन था कि अब पहले मैं नहीं खा पाई, अब मैं खाऊंगी। लेकिन अब वहाँ से वो सारी चीज़ें गाइस हटा दी। अब वहाँ का ना व्यू बिल्कुल चेंज कर दिया था। वहाँ से वो चेयर्स वगैरह सब हटा दी, जो भी मैगी वगैरह का था वो सब नीचे था। इसीलिए कहते हैं गाइस कि अगर आपका मन आज है किसी चीज़ का तो वो आज कर लीजिए, कल कुछ नहीं पता है कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। वहाँ से सारी चीज़ें चेंज कर दी गई और मेरी इच्छा थी वो एक अधूरी इच्छा बन के रह गई। तो आप अपनी इच्छाएं मत मारिएगा। इसके बाद में हम लोग बनाते हैं कुछ वीडियोस पहाड़ों की और गाइज इनकम्प्लीट रह जाती हैं सारी वीडियोस क्योंकि बारिश आ गई थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा और हमारी चिया पे नहीं चला जा रहा था। तो हम लोग स्ट्रॉलर लेकर ऊपर तक गए थे क्योंकि 1 किलोमीटर दूर हमें चलना था, तो कौन लेके उसको पहाड़ पे चढ़ता। इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं गंगा की आरती लेने के लिए त्रिवेणी घाट। गाइज हम लोगों को त्रिवेणी घाट पहले ही पड़ गया था लेकिन हमें नहीं पता था कि त्रिवेणी घाट इतना पहले है, रास्ते में ही पड़ गया था। और हम लोग फिर भी ऋषिकेश चले गए थे आगे बहुत ज़्यादा। फिर हम लोगों को दोबारा लौट के यहाँ पे आना पड़ा यहाँ की आरती लेने के लिए। इतनी भीड़ रहती है गाइज यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू भी है वहाँ का और इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे आरती के टाइम पे बहुत ज़्यादा। और यहाँ की आरती सबसे बड़ी आरती मानी जाती है गंगा जी की। आरती होने के बाद में हम लोग निकल पड़ते हैं नोएडा के लिए क्योंकि इस बीच में हम लोगों का हो गया था झगड़ा और मैं बहुत सारी रील जो मेरी पेंडिंग पड़ी थी वो मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे राफ्टिंग नहीं करने दी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।